जीवन की परिभाषा शायद यह है कि कभी जीने की आशा, कभी मन की निराशा, कभी खुशियों की धूप तो कभी हकीकत की छांव, या कुछ खोकर कुछ पाने की आशा। अगर हम चोट पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो दर्द का एहसास ही होता रहेगा, और यदि सबक पर ध्यान रखेंगे तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ते ही रहेंगे। हर उलझन के अंदर ही उसका हल मिलता है। यही जिंदगी है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। मैं अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूं, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे, और जो बुरे होंगे वो सबक अवश्य देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों ही बेहद जरूरी होता है। जीवन की परिभाषा शायद यह है कि कभी जीने की आशा, कभी मन की निराशा, कभी खुशियों की धूप तो कभी हकीकत की छांव, या कुछ खोकर कुछ पाने की आशा। अगर हम चोट पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो दर्द का एहसास ही होता रहेगा, और यदि सबक पर ध्यान रखेंगे तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ते ही रहेंगे। हर उलझन के अंदर ही उसका हल मिलता है। यही जिंदगी है। मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला हर कार्य, इसमें किसी विचार की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। विचार से व्यवहार, व्यवहार से चरित्र, और चरित्र से बनती है उसकी पहचान। योग्यता हमारे कर्म से उत्पन्न होती है। जन्म से हर व्यक्ति खाली ही होता है। इसलिए यदि ईश्वर ने आपको नई शुरुआत करने का मौका दिया है तो फिर पुरानी गलतियों को मत दोहराएं। कोई नहीं किसी का यहां, सबको फायदे की बीमारी लगी हुई है। स्वार्थ से चल रही है ये दुनिया, सब मतलब की रिश्तेदारी है। जीवन में उन सपनों का कोई भी महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए आपको अपनों से ही छल करना पड़े। जिसको हम सदा अपने पास नहीं रख सकते, उसकी इच्छा करने से और उसको पाने से क्या लाभ है। मानव जीवन का एक अनमोल अवसर ही तो है, और जो दोष व्यक्ति में बाहर से आते हैं उसे बाहर भी किया जा सकता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने से बड़ों की सुनता ही नहीं है। मोक्ष को लक्ष्य बनाकर स्वयं कष्ट उठाकर किया गया कार्य, जिसमें लौकिक कामना ना हो, वह उत्तम स्वार्थ। अपना भी भला हो तथा दूसरे का भी कल्याण हो, और कुछ लौकिक कामना हो, यह मध्यम स्वार्थ है। लेकिन मेरा अनिवार्य रूप से लाभ हो, चाहे दूसरे की हानि ही क्यों ना हो, यह निकृष्ट स्वार्थ है। इससे हमें बचना चाहिए। पावन पर्व महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। महाकाल आपकी और आपके परिवार के सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप उत्तम स्वास्थ्य के साथ दीर्घायु हो, यही मेरी महाकाल से आपके लिए कामना है। अतीत की कड़वी सच्चाइयों से सीखने का प्रयास करें। जीवन से जो चला गया है उसका गम मनाने के बजाय जो बचा हुआ है उसे संभालने का प्रयास करें, और कुछ नई योजनाएं बनाकर नई उम्मीदों के साथ फिर से कर्म भूमि में डट जाएं। यही जीवन का सत्य भी है। कुछ उलझने अपनों पर भी छोड़कर देखिए। देर से ही सही, लेकिन सुलझेंगी जरूर। अच्छा है खुद पर यकीन, पर दूसरों पर बेयकीनी से होंगे थोड़े मगरूर। अकेले यूं ही नहीं बन जाता कोई सिकंदर, अपनों के सहारों के बिना नहीं संवरता किसी का भी मुकद्दर। सदैव स्मरण रहे कि जीवन में सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो, क्योंकि कोई आपको भले ही ना जाने, लेकिन ईश्वर आपको बाहर से ही नहीं बल्कि आपके भीतर से भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इस बात का जीवन में हमेशा ही ध्यान रखें।
जीवन को बुरा कहने की अपेक्षा जीवन की बुराइयों को मिटाने का प्रयास करें, यही समझदारी भी है। और जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर पूरा जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। और जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। रिश्तों के कारण प्रेम हो तो अलग बात है, लेकिन कोई आपके व्यवहार के कारण आपसे प्रेम करे, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सदैव ही अपने व्यवहार को संजो कर रखें।